इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाली मोरोद पहाड़ी के पास बाघ की मूवमेंट की सूचना ने वन विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। दरअसल वहां मौजूद एक कॉलेज के चौकीदार ने बाघ को देखने और उसकी फोटो लेने की जानकारी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीएफ वन वृत्त इंदौर पी.एन. मिश्रा और इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य का अवलोकन किया। पहले से मौके पर मौजूद इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर ने अधिकारियों को चौकीदार द्वारा बताए गए साक्ष्य दिखाए, जिस पर अधिकारियों को कुछ शंका हुई। इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा के अनुसार मौके पर जाकर पग मार्क देखे गए, वो काफी छोटे थे, जबकि बाघ के पंजा बड़ा होता है। चौकीदार के मोबाइल डाटा की भी जांच की गई। रिसाइकल बिन में जाकर देखा तो वहां रातापानी के जंगल की बनी एक रील मिली, जिससे स्पष्ट हो गया कि जो चौकीदार ने फोटो दिखाई वो उक्त रील के वीडियो का स्क्रीनशॉट है, जिससे साफ जाहिर हो गया कि उक्त फोटो मोरोद की पहाड़ी के आसपास का नहीं है और उस क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट भी नहीं। हाँ, ये सूचना लगभग सुबह 8:30 के आसपास हमारे परिचित अधिकारी द्वारा श्रीमती संगीता ठाकुर द्वारा मुझे प्रदान की गई कि मोरोद की पहाड़ी के आसपास टाइगर का मूवमेंट है, और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वहाँ कुछ साक्ष्य भी मिले हैं पग मार्क्स इत्यादि के संबंध में मेरे द्वारा। और चूँकि टाइगर का मूवमेंट था, ये संवेदनशील विषय था, तो मैं और मुख्य वन संरक्षक साहब पी.एन. मिश्रा साहब, हम दोनों लोग ही वहाँ पे गए मौके पे और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। जो साक्ष्य उनके द्वारा दिया जा रहा था उस साक्ष्य का अवलोकन भी किया गया। प्रथम दृष्टया कुछ आभास लग रहा था कि कुछ, क्योंकि वहाँ मवेशी और अन्य वन्य प्राणियों के मूवमेंट भी हैं, तो जो बाघ का पंजा था जो दिखा रहे थे, एक्चुअली इसकी साइज़ बहुत कम थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद वो लेपर्ड या जंगली कैट के ही हो, क्योंकि बाघ के पंजे की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, वो तो प्रतीत नहीं हो रहा था। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो व्यक्ति द्वारा फ़ोटो इसका लिया गया था, एक बगल में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो वहाँ के जो चौकीदार हैं सिक्योरिटी, उनके द्वारा ये फ़ोटो लिया गया था। उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उनके द्वारा स्वयं फ़ोटो लिया गया है। तो मेरे द्वारा उनको भी आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई कि आपने कब किस समय फ़ोटो लिया था और कैसे लिया था। तो जिस एंगल पर उन्होंने फ़ोटो लिया था उस एंगल पे बैठ के मेरे द्वारा भी फ़ोटो खींचा गया और बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश की गई, तो वहाँ से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया, बैकग्राउंड मिल नहीं रहा था। लगभग 50% बैकग्राउंड लगभग मैच कर रहा था, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड मैच नहीं कर रहा था। तो कई जगह से कई एंगल से इसको देखने की कोशिश की गई, वहाँ से नहीं मिल पा रहा था। और जो वहाँ के आसपास के चरवाहे हैं उनसे भी मैंने बात की, सीसीएफ साहब ने भी बात की, तो भी उनके द्वारा भी इस संबंध में कोई भी बात नहीं बताई जा रही थी। आसपास के गाँव के किल डेटा को भी देखा गया तो कोई किल की भी घटना नहीं थी। और उस क्षेत्र को देख के लग नहीं रहा था वहाँ इतना कोलाहल है कि बाघ संभावित क्षेत्र, तो कम आशंका लग रही थी। लेकिन चूंकि किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा रहा था तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप अपने मोबाइल डेटा को दिखाएं, तो उन्होंने बताया कि भाई मोबाइल भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सबके सर्वसम्मति उनकी अनुमति से, ताकि उनकी प्राइवेसी का हनन ना हो, उनकी सहमति के उपरांत ही मोबाइल खोला गया और उस फोटो को देखा गया। तो पहले वो फोटो रिसाइकिल बिन में डिलीटेड फोटो था, फिर उसको खोला गया, उसमें देखा गया फोटो के जो मेटा डेटा होते हैं, लैट, लॉन्ग, टाइम इत्यादि को देखा गया, उससे भी कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा था। और फिर उसके और डेप्थ में जाके रिसाइकिल बिन में देखा गया और तराशा गया, तो देखा गया कि एक रील मिला। उस रील में बेसिकली टाइटल था रातापानी के टाइगर के संबंध में, और वहाँ के कोई फोटोग्राफर हैं श्री रणविजय साहब, उनके द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा था फोटो लिया गया, उसमें कुछ ऐसे लिखित में हमें दिख रहे थे। फिर उस फोटो को क्रॉप करके ऐसा पिक्चर बनाया गया कि जैसे वही का फोटो है। तो ये सारे डिजिटल रिकॉर्ड का अवलोकन करने पे लगभग 99% केस में ये प्रूफ ही हो चुका है कि वहाँ टाइगर का मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फोटो उसी क्रॉप फोटो का हिस्सा था। और अब जो एग्जैक्ट डिजिटल एविडेंस और फील्ड के एविडेंस दोनों को मैच करके देखा गया और देखा गया, तो ये बात निश्चित रूप से 100% स्पष्ट हो गई कि टाइगर मूवमेंट वहाँ नहीं है। फिर पूछा गया संबंधित से कि आपके द्वारा ये क्या सोच के लिया गया। अंततः उनके द्वारा यही क्लेम किया जा रहा था कि उनके द्वारा फोटो लिया गया है, लेकिन उनके इस क्लेम को पुष्टि करने के लिए कोई भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा वहाँ फोटोग्राफ भी देखा गया, उस बैकग्राउंड को भी चेक किया गया, पगमार्क को भी देखा गया, और पगमार्क भी स्पष्ट नहीं थे, सिर्फ एक ही पगमार्क था, वो भी टाइगर के पगमार्क नहीं दिख रहे थे। और उनके रिसाइकिल बिन में जो डिजिटल डेटा मिले उससे स्पष्ट प्रूफ हो रहा था एटलीस्ट ये यहाँ का तो नहीं है। बाकी वो रील का एक स्क्रीनशॉट था जिसके 3 या 4 रील्स की सीक्वेंस थे, उसमें एक सीक्वेंस वो दिख रहा था और फोटो पे टैग था रातापानी टाइगर रिजर्व का, कुछ टैग लगा हुआ था लाइन, उसका वो टैग को छोड़ के शेष फोटो उसी में क्रॉप था।
तो मैंने उनसे पूछा गया कि आप क्या मोबाइल आपकी हैंडलिंग और कोई करता है, तो ये पता चला कि उनकी मोबाइल की हैंडलिंग उनके बच्चे भी करते हैं चौकीदार के। वो चौकीदार वन विभाग के नहीं हैं, कॉलेज के चौकीदार हैं। तो इन दृष्टिगत रखते हुए ये बात स्पष्ट आई। रही बात आपके दूसरे प्रश्न का कि ऐसी सूचनाएं बार बार आती है तो विभाग का क्या रुख होता है। हम लोग बाघ या तेंदुआ की कोई भी सूचना आती है उसको गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये वन्य प्राणी की सेफ्टी और जनमानस की सेफ्टी का सवाल होता है। तो हम लोग कभी भी इसमें कोई बायस नहीं होते हैं। तो हर इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऑथेंटिकली जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारी टीम जाती है। एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी पार्ट ऑफ ड्यूटी है हमें जाना। हम जाते हैं और विश्वास मानिए कि हर हमारी जो जंगल की विजिट होती है हमेशा एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आती है। हम वहाँ गए, वहाँ जंगल के चीज़ों को देखे, और आपको बताना चाहेंगे वहाँ पे हम लोग देखे, फिर मुनारे की स्थिति को हम लोग चेक किए, छोटे मोटे वहाँ के दस्तावेज देखे, बीट निरीक्षण कब किया गया वो देखे। देखिए बहुत से ऐसे साइट की इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो काफ़ी लर्निंग इनरिचिंग होता है। हम लोग का दौरा भी हो जाता है इसी बहाने, और हम चीज़ों को समझते हैं, लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। वहाँ की जंगल खुद बोलता है, जब हम वहाँ जाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारे जो बीट गार्ड साहब हैं कितनी मुस्तैदी से वहाँ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एरिया कितना है, पहाड़ी पे है, क्या क्या प्रजातियों के वृक्ष हैं वहाँ जो हैं, किस प्रकार का जंगल है, वहाँ के छोटे छोटे श्रब्स हर्ब्स, इन पे भी हम ध्यान देते हैं। तो ये बहुत ही लर्निंग और रीचिंग एक्सपीरियंस होता है और हमको इस स्पिरिट में काम करना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जो बाकी कर्मचारी हैं, जो बाकी जनमानस को यही सूचना दूंगा कि वन प्राणी से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर हो, आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपके सामने आता है, तो निसंकोच आप वन विभाग को बताइए। वन विभाग 24/7 राउंड द क्लॉक 356 डे आपकी उसमें आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल समर्पित है, वन प्राणियों की सुरक्षा के समर्पित है। तो हम लोग पूरे मन से लग के काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की वन प्राणी और आपकी सुरक्षा हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है, और हम लोग पूरे अपनी ड्यूटी निभाने में कर्तव्यनिष्ठ हैं।